हाँ तो दोस्तों मेरे पास है दो वाईफाई सेम टू सेम और सेम एंटीना वाला। और ये दोनों वाईफाई के सेम आपको पिन भी प्लग भी दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों वाईफाई में से मैं एक वाईफाई ये नया है जो मैं फिलहाल मंगाया है। ये वाईफाई मैं ऑनलाइन मंगाया है जो दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों कंपनी अलग अलग है। जो ये वाला वाईफाई है ना, मेरे को कल ही डिलीवर किया गया है क्योंकि ये न्यू वाईफाई मंगाया है। और भी एक वाईफाई में क्या क्या फंक्शन आ जाता है, इसमें क्या क्या मिल जाता है, पूरा टेस्ट करने वाले हैं। और ये भी आपको बता देते हैं जो सबसे सस्ता ये वाईफाई मिल रहा है बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में। और आपको कार्टून इसका दिखाई दे रहा होगा जो कुछ इस तरह का आता है। और भाई ये वाईफाई में ना आपको 3 मोड मिल जाता है जो आप अलग अलग मोड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सेटअप करके चलाकर भी दिखाएंगे। जो रिपीटर मोड सेटिंग, एपी मोड सेटिंग और राउटर मोड सेटिंग, ये 3 ऑप्शन आपको दिख जाएगा ये वाईफाई में जब सेटिंग करेंगे तब। हाँ तो गाइस सवाल ये भी है कि रिपीटर मोड क्या है और रिपीटर मोड कौन सी जगह पे काम आता है। रिपीटर उस जगह पे काम आता है जहां पर बार बार आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है, चाहे आपका वाईफाई मेन जो वाईफाई काफी दूर है आपका रूम से, चाहे आपका मोबाइल में सही से नहीं पकड़ रहा, उसके कारण आपका नेट स्लो चल रहा, तो उस जगह पे आपका वाईफाई एक्सटेंडर की तरफ आपको जाना चाहिए। हाँ तो गाइस दूसरी बात एपी मोड सेटिंग। एपी मोड सेटिंग उस जगह पे काम आता है, ये 2 पोर्ट आपको RJ45 दिख जाएगा, एक इन है एक आउट है। जैसे कि आप लैन 1 बोलते हो ना, तो वही एक लैन है एक वान है। इसको आप वायरेड भी चला सकते हैं, जो आपका मेन वाईफाई है उसका वायर 1 में आएगा। और दूसरा वाला जो पोर्ट है वो लैन पोर्ट है, जिससे अपना डिवाइस को भी चला सकते हैं, जो लैपटॉप हो गया चाहे पीसी चाहे दूसरा वाईफाई आपके पास है उसको भी वायरेड चला सकते हैं। भाई तीसरा नंबर है राउटर मोड सेटिंग। तो इसको कैसे करना है, तो वो भी सेटिंग करने के लिए आपको केबल लगता है, तो पूरा आपको करके दिखाएंगे। जो एपी मोड यानी कि वायरेड मोड और वायरलेस मोड में कितना स्पीड मिल रहा, तो हम जियो के एयर फाइबर 5G लगवा के रखा है, इसी से हम ये वाईफाई को टेस्ट करने वाले हैं। तो ये एयर फाइबर के बैक साइड में ना पूरा लैन पोर्ट खाली है, यहाँ पे मेन केबल आ रहा। तो पहले हम वायरेड मोड टेस्ट करने वाले हैं, तो बैक साइड में इंटरनेट केबल कनेक्ट कर लेंगे। ये जो एयर फाइबर है 30 Mbps डाउनलोड और अपलोड है, तो इसी के अंदर जो भी वाईफाई लगाएंगे तो इसी के अंदर रन करेगा। हम दोनों टेस्ट करने वाले हैं, वायरेड मोड और वायरलेस मोड दोनों में कितना फास्ट ये चल रहा वाईफाई। तो ये है भाई वाईफाई कार्टून, जिसके अंदर वाईफाई और गाइड मिल जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा जंतर मंतर इंग्लिश में लिखा गया जो मेरे को तो समझ में आता ही नहीं है। तो भाई कोई नहीं, पहले हम ये वाईफाई को इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट कर लेंगे, जो डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी सॉकेट में ही लगता है। सॉकेट का स्विच ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे वाईफाई का जो इंडिकेटर है ना पूरा शो हो जाएगा। ये वाईफाई रिपीटर के फ्रंट में 4 इंडिकेटर मिल जाता है। ये वाईफाई के साइड में एक बटन दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ से ये वाईफाई को रिसेट कर सकते हैं। ये वाईफाई बटन को आप 10 सेकंड प्रेस करके रखेगा ना तो इंडिकेटर इसका बिलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंडिकेटर बिलिंग करना स्टार्ट होता है ना, तो ये बटन को आपको छोड़ देना है। ये जो बिलिंग कर रहा है वाईफाई वायरलेस नेटवर्क इंडिकेटर, ये वाईफाई के फ्रंट में 4 इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा। पावर इंडिकेटर, वाईफाई वायरलेस इंडिकेटर, रिपीटर मोड इंडिकेटर, लैन 1 इंटरनेट केबल इंडिकेटर। तो पहले ये वाईफाई को इंटरनेट केबल से चलाने वाले हैं, तो पूरा अपना मोबाइल से ही सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे ये वाईफाई में 2 पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लैन 1 ये RJ45 इंटरनेट पोर्ट के ऊपर। ऐसे तो कोई लिखा नहीं है कि कौन सा लैन है कौन सा वान पोर्ट है। पहले भी मैं ये वाईफाई को टेस्ट किया है, जिसमें लगा है ना ये RJ45 कनेक्टर, तो ये वान पोर्ट में काम करता है। और जो ये खाली है RJ45 इंटरनेट पोर्ट, इसको दूसरा डिवाइस में भी आप चला सकते हैं। ये वाईफाई पावर और इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको सेटअप करने वाले हैं, जो अपना मोबाइल से ही करेंगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर हो चुका होगा, तो पहले अपना मोबाइल में ये वाईफाई को ओपन कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट में देखेंगे ना तो ये वाईफाई का वायरलेस नेम आ जाएगा। तो रिपीटर D99 करके आया है नेम, तो उसको ऊपर क्लिक कर देंगे। इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा होगा, इसके ऊपर क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा चाइनीज में लिख के आ रहा, तो लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, तो हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद पेज ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे 3 मोड आ चुका है, पहला रिपीटर मोड सेटिंग, दूसरा एपी मोड सेटिंग, तीसरा राउटर मोड सेटिंग। ये 3 मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से मैं एपी मोड चुनेगा क्योंकि मैं ये वाईफाई में वायर कनेक्ट किया है। उसके बाद ये वाईफाई का वायरलेस नेम SSID क्रिएट कर लेंगे, साथ में पासवर्ड भी। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये वाईफाई का जो नाम डाला था और उसका पासवर्ड यहाँ पे दोनों देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ फाइनली फिनिश पर क्लिक कर देंगे, जो पूरा सेटअप हो चुका है। तो अब हम ये वाईफाई के स्पीड टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कि वायरेड कितना Mbps फास्ट चल रहा। उससे पहले वाईफाई को सेटअप किया है, उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो वाईफाई का जो नेम क्रिएट किया है उसका नेम नहीं आ रहा, तो एक बार वाईफाई को ऑफ ऑन कर लेना है। थोड़ा प्रोसेसिंग के बाद नया नेम शो करने लगा है। उसके बाद ये वाईफाई का पासवर्ड सेटअप किया था ना, वही पासवर्ड यहाँ पे
पे डाल लेंगे, फिर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये वाईफाई कनेक्टेड हो जाएगा। कंफर्म कनेक्टेड हो चुका है तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। तो वाईफाई स्पीड को टेस्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे गूगल ओपन किया हूँ, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है वाईफाई स्पीड टेस्ट। तो फर्स्ट में आ जाएगा गूगल की तरफ से रन स्पीड टेस्ट। मैं पहले वाईफाई का स्पीड एप्लीकेशन से टेस्ट करता था, तो बहुत लोग कमेंट करता था कि एक्यूरेट नहीं बताता है, तो ये मैं गूगल से टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एक्यूरेट बताना चाहिए। तो भाई मैं पहले भी बताया है कि ये वाईफाई मेरा एयर फाइबर से कनेक्ट है, जो जियो के एयर फाइबर 30 Mbps डाउनलोड और अपलोड है, उसी के अंदर ये वाईफाई चलने वाला है। तो यहाँ पे डाउनलोड 28 Mbps और अपलोड भी बहुत अच्छा मिल जा रहा है, जो 29 Mbps। तो ये रहा भाई वाईफाई इंटरनेट केबल का टेस्ट। ये वाईफाई का वायर्ड इंटरनेट चेक किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आया। अब हम इसका वायरलेस चेक करने वाले हैं, तो फिर हमें वाईफाई का रिसेट कर लेंगे ये रिसेट बटन के जरिए। ये वाईफाई रिसेट होने के बाद अपना मोबाइल फोन में वाईफाई ओपन कर लेंगे। उसके बाद फिर वही नाम दिखेगा रिपीटर D99, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर वही नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 मोड दिख जाएगा पहले जैसा। हम इसमें जो सबसे टॉप में है उसको चुनेंगे, रिपीटर मोड। उसके बाद जो भी आपका एरिया में वाईफाई है आसपास में, वो यहाँ पे स्कैन कर लेगा। वाईफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट में वाईफाई का नेम आ जाएगा, उसके नीचे उसका पासवर्ड डालना है जो वाईफाई से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। पासवर्ड डालने के बाद ये वाईफाई का रिपीटर वाईफाई वायरलेस का दूसरा नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद मैं न्यू नेम क्रिएट कर लेगा, जो भी आप नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फाइनल आपको दिख जाएगा, जो भी आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट में नाम आ जाएगा, उसके नीचे जिसको सेटअप कर रहे हैं उसका नेम और पासवर्ड। पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से अपना मोबाइल में ये वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे टेस्ट करने के लिए। और भाई ये वाईफाई में रिपीटर मोड इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा, जो ये वाला इंडिकेटर है ऑन हो चुका है। अब अपना मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे। तो भाई मेरे मोबाइल में ये वाईफाई कंफर्म कनेक्टेड हो चुका है। तो फिर से हम ये वाईफाई का स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से हम गूगल ओपन कर लेंगे स्पीड टेस्ट करने के लिए। ये पेज रिफ्रेश करने के बाद रन स्पीड टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये भाई वायरलेसली वाईफाई कनेक्ट है, जो थोड़ा स्पीड कम मिलेगा वायर्ड के मुकाबले। जो मेरा मेन वाईफाई राउटर है वो 30 Mbps डाउनलोड और अपलोड है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। अगर मान लो आपका 100 Mbps का वाईफाई है तो वहाँ पे आपको 60-70 Mbps देखने के मिल जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड Mbps से बहुत ज्यादा अपलोड Mbps मिल रहा। तो फाइनल रिजल्ट 11 Mbps डाउनलोड और अपलोड 23 Mbps। हाँ तो गाइस हम ऐसे वीडियो आई एम गुरुजी पर लेकर आते रहते हैं। जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।